जैसे मान लीजिए मैच हार गए तो फौरन कह दिया, अरे मौसम ही खराब था। हाँ, या पिच ठीक नहीं थी। बिल्कुल। या फिर इम्तिहान में नंबर कम आ गए तो जी टीचर ने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था। हाँ हाँ, ये तो बहुत आम है। है ना। और ऑफिस का काम पूरा नहीं हुआ तो बॉस अच्छे नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। ये दिखाता है कि कितनी कितनी आसानी से हम दोष दूसरों पर या हालात पर डाल देते हैं। सही बात है। और स्रोत इसी चीज को पकड़ता है। वो इसे कहता है बहानों का जाल। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो इसे सचमुच एक मकड़ी के जाले जैसा मानते हैं। अच्छा, मकड़ी का जाला कैसे? हाँ, मतलब जैसे जाले में कोई कीड़ा फंस जाता है तो वो छटपटाता तो है पर निकल नहीं पाता। वैसे ही स्रोत के मुताबिक हम इन बहानों के जाल में एक तरह से फंस जाते हैं। दिलचस्प है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जाल हमें अपनी असल गलतियों को देखने ही नहीं देता, मानने ही नहीं देता। जब हमने मान लिया कि भाई गलती तो मौसम की थी या टीचर की, तो फिर हम सीखेंगे कैसे? सुधार कहाँ से आएगा? बात तो पते की है। मतलब ये जाल हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है कि बहाने जो हैं वो हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। तो फिर अगर ये एक जाल है तो इससे निकलने का कोई रास्ता भी बताया होगा स्रोत ने, कोई तरीका? हाँ बिल्कुल, और यहीं पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है। स्रोत एक समाधान देता है, ईमानदार कोशिश। ईमानदार कोशिश सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, सुनने में सीधा है पर इसका मतलब गहरा है। स्रोत कहता है कि जब हम कोई काम पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से करते हैं, मतलब अपना बेस्ट देते हैं, तब नतीजा चाहे जो भी हो, चाहे हम सफल हों या असफल, मन में एक खलिश नहीं रहती, अफसोस नहीं रहता। अच्छा, कि काश थोड़ा और कर लिया होता वाला भाव नहीं रहता। हाँ बिल्कुल वही। और अगर हार भी मिलती है तो उस हार से भी सीखने को मिलता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब फोकस नतीजे से ज्यादा कोशिश पर आ गया। एग्जैक्टली। कोशिश ही अपने आप में एक सीख बन जाती है। स्रोत ये भी कहता है कि अगली बार जब दिमाग में कोई बहाना आए, जैसे टाइम नहीं मिला या मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो 1 सेकंड रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या ये सच है? क्या ये असली कारण है? हाँ, या ये बस उस नाकामी की चुभन से बचने का एक आसान तरीका है? बिल्कुल। ये आत्ममंथन, ये खुद से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये पूरा नजरिया असल में जिम्मेदारी लेने की बात करता है, आत्म जागरूकता की बात करता है। अकाउंटेबिलिटी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी। पर्सनल ग्रोथ की नींव यही है। जब हम बाहर उंगली उठाना बंद करते हैं और अपनी कोशिशों को ईमानदारी से देखते हैं, तभी हमें समझ आता है कि अच्छा, यहाँ कमी रह गई थी, अगली बार इसे बेहतर करना है। सही बात है।